हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, देर किस बात की है, आज की भी ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज का चैप्टर क्या है। यूनिट 2, प्लांट लाइफ, प्लांट वर्ल्ड। लर्निंग आउटकम्स, ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers. Hi friends, in this unit we are going to understand about plants, their parts and food we get from them. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि हमारा जो AI रोबो फ्रेंड है वो हमसे क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि हेलो दोस्तों, इस यूनिट में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में और उसे खाना कहाँ से मिलता है। In your surroundings you may see many plants here and there. All the plants same? Are all the plants are same? बच्चों, हमारे आसपास हम रोज़ाना ट्रीज़ को देखते हैं, यहाँ वहाँ हम पेड़ पौधे देखते हैं। क्या आपके हिसाब से सभी प्लांट्स सेम होते हैं? As we have many parts in our body, plants also have different parts. Let us know. बच्चों, जैसे हमारे बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। चलिए इस चैप्टर में उसी के बारे में जानते हैं। प्लांट्स अराउंड यू। There are many kinds of plants around us. They are of different shapes, sizes and colors. They are found in different places. Some grow on land and some in water. बच्चों, हमारे आसपास कई तरीके के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग शेप्स के, साइजेस के और कलर्स के, और वो सभी प्लांट्स हमें डिफरेंट प्लेसेस पर मिलते हैं, कुछ पानी में या कुछ लैंड पर। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल। देयर आर ऑल्सो सम प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल। बच्चों, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी बिग होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ट्रीज। A tree is a big and a tall plant. It has a hard and strong stem called trunk. बच्चों, जो ट्री है वो टॉल प्लांट कहलाता है और उसका जो स्टेम है काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे उसे ट्रंक कहते हैं। ट्रंक, थिक, हार्ड, वुडी स्टेम ऑफ अ प्लांट। प्रैक्टिस टाइम। Name 2 trees you commonly see every day. Also paste their pictures. बच्चों, आपको यहाँ पर उन 2 ट्रीज के बारे में बताना है और उनकी पिक्चर को पेस्ट करना है जो रोज़ाना तौर पर आप देखते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों shrubs पर। Shrubs are smaller than trees. They have thin and hard stems and many branches. बच्चों, जो shrubs होते हैं वो ट्रीज से साइज में छोटे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी थिन होता है और हार्ड होता है, और उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं, यानी शाखाएं होती है। These branches grow close to the ground. They live for several years. Cotton and rose plants are shrubs. और ये प्लांट जो होते हैं वो कुछ ही साल तक जिंदा रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉटन और रोज के प्लांट्स। आगे बढ़ने से पहले लर्न वेल। Roots of the trees grow below the ground. Roots hold the tree firmly. बच्चों, जो ट्री का रूट होता है वही उसे ग्रोथ देता है, और जो रूट होता है वो ट्री को होल्ड करके रखता है। प्रैक्टिस टाइम। Given below are pictures of some plants. Circle the shrubs. बच्चों, यहाँ पर कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, जो प्लांट श्रब है उस पर आपको सर्कल करना है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Learn well. We use henna to color our hair and to make designs on our hands. Ground henna leaves are called मेहंदी। बच्चों, जो हिना है उसका इस्तेमाल हम अपने बालों को कलर करने के लिए और अपने हाथों में मेहंदी लगाने के लिए करते हैं। बच्चों, ये जो ग्राउंड हिना लीव्स है उसे क्या कहते हैं हम? मेहंदी। अब आते हैं हर्ब्स पर। Herbs are small plants. They have soft, green stems. Most herbs live only for a few months. Sunflower, tulsi and tomato are herbs. बच्चों, जो सनफ्लावर है, तुलसी है, टमाटो है, ये सभी हर्ब्स में आते हैं। इसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं और मेडिसिन्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं। प्रैक्टिस टाइम। टिक दोज प्लांट्स विच आर हर्ब्स।
बच्चों यहाँ पर कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, आपको उस प्लांट पे टिक करना है जो हर्ब्स में आते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। ग्रासेस एंड वाटर प्लांट्स लाइक लोटस आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स। बच्चों जो ग्रासेस होते हैं, घास होते हैं, या जो पानी में उगने वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि लोटस, ये सभी स्मॉल प्लांट्स होते हैं। लर्न वेल, अ बनाना प्लांट इज द लार्जेस्ट नोन हर्ब, इट हैज़ सॉफ्ट स्टेम्स। बच्चों जो बनाना प्लांट है उसे भी हर्ब में लिया जाता है जो कि लार्जेस्ट है, और इसका जो स्टेम होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब बच्चों आ जाते हैं क्लाइंबर्स पर। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, दे नीड टू सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट और स्टिक्स टू ग्रो। बच्चों जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, इसीलिए वो खुद से बड़े नहीं होते, वो ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए दूसरे प्लांट्स पर क्लाइंब करने लग जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं। बीन, विंग एंड ग्रेप वाइन आर क्लाइंबर्स। प्रैक्टिस टाइम, नेम 2 plants that need support to grow, also paste their pictures। उन 2 प्लांट्स का नाम बताइए जिन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है दूसरे प्लांट्स की। नाम बताकर उनके पिक्चर को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं क्रीपर्स पर। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। बॉटल गार्ड, वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर क्रीपर्स। बच्चों कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत, उनके जो स्टेम होते हैं वीक होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो ज़मीन की सतह पर ही यानी ग्राउंड पर ही अपने ब्रांचेस को फैलाना शुरू कर देते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? बॉटल गार्ड, वाटरमेलन और पम्पकिन, ये सभी क्रीपर प्लांट है। प्रैक्टिस टाइम, नेम 2 क्रीपर्स, 2 क्रीपर प्लांट के नाम बताइए। मोरल लर्नड, ग्रो मोर प्लांट्स, ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। क्लाइंबर्स, plants that need the support of other plants or stick to grow straight. Creepers, plants that grow along the ground. अब आ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। There are many kinds of plants. Trees are tall and strong plants. Shrubs are smaller than trees and have hard stems. Herbs are small plants with green stems. Climbers have weak stems and need support to climb up. Creepers have weak stems and grow along the ground. बच्चों अब आ जाते हैं tickle your brain पर। Write T for the true statements and F for the false one। बच्चों यहाँ पर आपको true false बताने हैं। जो statement true है T लिखेंगे उस बॉक्स में, जो false है F लिखेंगे उस बॉक्स में। Climber grows on its own। बताइए true है या false? Correct, false। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। रूट, बच्चों कौन सा होता है? ग्रो अंडर द ग्राउंड। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स। बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। और डैश प्लांट इज अ श्रब। कौन सा प्लांट श्रब होता है? करेक्ट, कॉटन का या रोज का। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके आपको 2-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और फिर इनके आंसर्स दीजिए। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज। ब्रेन बॉगलर हॉट्स। Why is a banana plant not a tree? Banana plant tree क्यों नहीं है? Nirved has a plant in his house. He never look after it. What things you want to suggest him? बच्चों निर्वेद के पास उसके घर में एक प्लांट है, लेकिन वो कभी भी उसका ध्यान नहीं रखता। आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? Subject enrichment. Take a walk to a nearby garden spot and count the number of big and small plants. Write down the total number of each type of plant in your scrapbook.
बच्चों आपको एक वॉक लेना है अपने आसपास के गार्डन में और फिर आपको देखना है कि आपके घर से लेकर गार्डन में कितने सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों के बारे में जानना है और अपने नोटबुक में उनके बारे में लिखना है। Collect different types of leaves, collect some flowers too, press them between page of a book, they will dry in 1 week. Take a chart paper, cut it into 4 pieces, fold to make cards, take some glue, stick the leaves and flowers on the cards. बच्चों आपको क्या करना है कि डिफरेंट लीव्स लेने हैं, डिफरेंट फ्लावर्स लेने हैं और फिर आपको अपने बुक के पेजेस के बीच में उसे क्या करना है, प्रेस कर देना है। उसके बाद आप उसको रख देंगे और 1 वीक के बाद आप देखेंगे तो वो पत्ते ड्राई हो चुके हैं और उसके बाद आप एक चार्ट पेपर लेंगे, उन्हें 4 पीसेस में कट करेंगे, फिर उसे फोल्ड करके एक कार्ड बनाएंगे और ग्लू लेकर जो वो ड्राई लीव्स और फ्लावर्स है अपने कार्ड पर चिपका देंगे। Project time. Collect different kinds of leaves from your school garden with the help of your teacher. See if the class can identify which plant the leaves came from. बच्चों आपको अपने टीचर की मदद से स्कूल में किसी भी पेड़ से आपको क्या करना है, कुछ लीव्स लेने हैं। उसके बाद आपको अपने बच्चों जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके पास जाना है और उनसे आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा लीव किस पेड़ का है। हिंट, कलेक्ट ड्राई फॉलन लीव्स। बच्चों उन्हीं लीव्स का इस्तेमाल करें जो पेड़ों से गिर के नीचे गिरे हों, टूटकर। बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।